प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आपसे नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके अध्ययन की कितनी पद्धतियां हैं, इस पे हमने आपसे चर्चा किया था। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा राज्य के कार्यों के संबंध में मनु का सिद्धांत। राज्य के कार्यों के संबंध में मनु का सिद्धांत। मनु के अनुसार राजा धरती पर ईश्वर का अवतार होता है। चूंकि राजा भगवान है, इस नाते राज्य के प्रजा का धर्म है कि वह अपने राजा के आदेशों का पालन करे। अब मनु ने मनु स्मृति नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें मनु ने राजा के गुणधर्म, राज्य के कार्यों के सिद्धांत, राज्य के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सभी जरूरतों की व्याख्या की है। एक बार और शार्ट में, मनु के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है। राज्य के प्रजा को चाहिए, चूंकि राजा ईश्वर है, इस नाते राजा के सभी आदेशों का अनुपालन करे। मनु ने मनुस्मृति की रचना की। थोड़ा सा आपको हम जोड़ेंगे, महाभारत जो एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, महाभारत में भी वेद व्यास जी ने लिखा राजा के गुण के संबंध में कि राजा को चाहिए कि अपने राज्य की प्रजा को अपने पुत्र की भांति समझकर प्रजा के चतुर्दिक विकास का प्रयत्न करे। एक बार और देखें, महाभारत में वेद व्यास ने लिखा कि राजा को चाहिए कि वो अपने राज्य की प्रजा को अपने पुत्र की भांति समझकर उसके चतुर्दिक विकास का प्रयत्न करे। मनु ने मनुस्मृति में राज्य के जो अंगों की व्याख्या की, तो मनु ने कहा कि राज्य के कुल 7 अंग होते हैं। पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, 6वां है दंड और 7वां है मित्र। इसमें आपको हम आगे जोड़े, मनु ने कहा कि राज्य के कार्यों को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अब वो धन कहाँ से आएगा? तो धन के संबंध में मनु ने लिखा कि कर न लेने से राजा और अत्यधिक कर लेने से प्रजा का नाश हो जाता है। मनु के विचारानुसार राज्य के कार्यों को संपादित करने के लिए धन की आवश्यकता, कोष की आवश्यकता होती है। वो धन आएगा कहाँ से? इसके नाते मनु ने कहा कि राजा को चाहिए कि वो अपने राज्य की प्रजा से कर वसूले। कर का स्वरूप क्या होगा? मनु ने लिखा कि अत्यधिक कर लेने से प्रजा और कर न लेने से राजा का नाश हो जाता है। तो अब कर लिया कितना जाए? तो मनु ने आगे विचार दिया कि जिस प्रकार से मधुमक्खी, बछड़ा और जोंक अपने खाद्य पदार्थ क्रमशः शहद, दूध और रक्त को, खून को थोड़ा थोड़ा सा पीते हैं, लेते हैं, उसी प्रकार से राजा को राज्य की प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेना चाहिए। एक बार और, मनु ने कहा कि कर न लेने से राजा और अत्यधिक कर लेने से प्रजा का नाश होता है। कर लिया कितना जाए? तो मनु ने मनुस्मृति में व्याख्या की कि जिस प्रकार से मधुमक्खी, बछड़ा और जोंक अपने खाद्य पदार्थ क्रमशः शहद, दूध और रक्त थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं, उसी प्रकार से राजा को अपने राज्य की प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेना चाहिए। अब न्याय व्यवस्था, किसी भी राज्य की न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? मनु ने कहा कि यदि राजा के पास दंड देने का अधिकार नहीं होगा तो वह राजा कभी भी अपने राज्य की प्रजा के ऊपर शासन नहीं कर पाएगा। मनु ने कहा, मनु के विचारानुसार कि राजा के पास मंत्री होने चाहिए, मंत्री योग्य होने चाहिए, राज्यसभा होनी चाहिए, जिस राज्यसभा में प्रजा के दंड का, प्रजा के अपराध का दंड दिया जा सके। तो मनु ने लिखा और या मनु ने बताया
कि जिस सभा में सत्य असत्य से परेशान हो जाता है, उस सभा के सभी सदस्य अपने आप पाप से नष्ट हो जाते हैं। एक बार और सुने, मनु ने कहा कि जिस सभा में सत्य असत्य से परेशान होता है, पराजित होता है, उस सभा के सभी सदस्य पाप से नष्ट हो जाते हैं। अतः राजा का सबसे बड़ा गुण है धर्म का पालन, न्याय का पालन। राजा को न्याय देते समय अपराध और अपराधी के बीच अंतर करना चाहिए। उसके बाद हमेशा सही व्यक्ति को दंड देना चाहिए। सही व्यक्ति क्या कि जिसने अपराध किया उसे ही दंड मिलना चाहिए। कहीं निरपराध व्यक्ति को दंड राजा के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। 60 में बहुत सारी चर्चाएं हैं इस पे, लेकिन अब 60 में चले कि जो राजा अपने राज्य की प्रजा को अपने पुत्र की भांति समझकर उसके चतुर्दिक विकास का प्रयत्न करता है, तो उस राजा को क्या मिलता है? क्या राजा निरंकुश हो सकता है? तो मनुस्मृति में मनु ने लिखा कि राजा को हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अन्याय करने पर राज्य की प्रजा उसे गद्दी से हटा भी सकती है और उसे मार भी सकती है। इस नाते राजा को सदैव सत्य, धर्म और न्याय का अनुसरण करना चाहिए। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद राजा को निरंकुश, अत्याचारी नहीं होना चाहिए। राजा का कर्म है युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना। जो राजा युद्ध प्रिय नहीं होता है, उस राजा का राज्य अपने आप नष्ट हो जाता है। अंत में महाभारत में ही आगे लिखा गया कि जो राजा अपने राज्य की प्रजा को अपने पुत्र की भांति समझकर उसके चतुर्दिक विकास का प्रयत्न करता है, वह राजा शास्त्रों में वर्णित फल को प्राप्त करने वाला होता है। तो 60 में हमने आपको राज्य के कार्यों के संबंध में मनु की विचारधारा से अवगत कराया। मनु ने मनुस्मृति की रचना करी। मनु ने राज्य के 7 कुल अंग बताए। हमने आपको महाभारत में क्या लिखा गया, राजा को कर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राजा को न्याय किस प्रकार से करना चाहिए, और यदि राजा के अंदर भी डर होना चाहिए कि ये जो गद्दी हमें मिली है वो प्रजा की मेहरबानी से मिली है। हमारे द्वारा हम अत्याचारी बनेंगे, निरंकुश बनेंगे या न्याय बनेंगे तो राज्य की प्रजा हमको गद्दी से उतार भी सकती है और हमें मार भी सकती है। मारने का मतलब जान से मार देना। और अंत में हमने आपसे कहा कि महाभारत में ही लिखा गया कि जो राजा अपने राज्य की प्रजा को अपने पुत्र की भांति समझकर उसके चतुर्दिक विकास का प्रयत्न करता है, वह राजा शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग को प्राप्त करने वाला होता है। जय हिंद, जय टैगोर। अगले वीडियो में।